आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर। खेती की बातें कार्यक्रम में मिट्टी की जांच का महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह। किसान भाइयों, मिट्टी में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हों, तभी हमारी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाली हो सकती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वह बीमार न होने पाए, इसीलिए हम मिट्टी की जांच करवाते हैं ताकि यह निश्चित हो जाए कि ज़मीन में किस तरह की कमी है। मिट्टी की जांच के लिए सबसे पहले जिस खेत की मिट्टी की जांच करवानी हो उससे नमूना लेते हैं और फिर इस सैंपल को जांच के लिए भेजा जाता है। मिट्टी की जांच का सबसे उपयुक्त समय क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच कराने का सबसे अच्छा समय फसल काटने के बाद या बुआई से पहले है, लेकिन यदि परती या ऊसर ज़मीन है तो मिट्टी का नमूना किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे इसके लिए मार्च से लेकर के जून तक का समय उपयुक्त रहता है। अगर खेत में फसलें खड़ी हैं तो फसल की 2 लाइनों के बीच से भी नमूना ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि बुआई के कम से कम 30 दिन पहले आप नमूना जांच के लिए अवश्य भेज दें ताकि समय से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और उस अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें। ये तो कुछ बातें हुई कि कब मिट्टी का नमूना भेजना है, और अब कुछ मुख्य बातें नमूना लिया कैसे जाए। चूँकि मिट्टी के परीक्षण की सफलता मिट्टी के नमूना की प्रकृति पर निर्भर करती है, अतः यह आवश्यक है कि जिस खेत की मिट्टी का परीक्षण करना है उसका ऐसा नमूना एकत्र किया जाए जिसमें उस पूरे खेत की प्रमुख किस्म की मिट्टी का अंश आ जाए। अब बात यह आती है कि किसी खेत से कितने नमूने लिए जाएं। यद्यपि नमूनों की संख्या किसानों की जोतों के आकार, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता तथा विशेष प्रकार की मिट्टी की समस्याओं पर निर्भर करती है, फिर भी मोटे तौर पर 5 एकड़ तक के खेत से हमें एक सैंपल ही लेना चाहिए। फसलों की जड़ें प्रायः मिट्टी में 6 इंच की गहराई में ही होती हैं, अतः ज़्यादातर नमूने इसी 6 इंच की गहराई में ही लिए जाते हैं। हाँ, यदि गन्ने का खेत है या ऊसर ज़मीन है तो 9 इंच की गहराई तक तथा वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता अनुसार 1 मीटर की विभिन्न गहराई तक, जैसे 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर की गहराई तक भी नमूना ले सकते हैं। पहले जिस खेत का नमूना लेना हो उसे ढाल, संरचना, रंग को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं तथा वहां पर प्रत्येक खंड से अलग अलग मिट्टी लेना चाहिए। जहाँ की मिट्टी लेना हो वहाँ की घास फूस साफ करके 6 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा एवं 6 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसकी मिट्टी अलग कर देनी चाहिए। फिर इस गड्ढे की लंबवत दीवारों से 1 इंच मोटी परत खुरपी से काट लेते हैं और इस प्रकार इस मिट्टी को ले लेते हैं। इसी प्रकार 8-10 स्थानों की मिट्टी पॉलीथीन पर रखकर मिला लेते हैं और फिर इसे गोलाई में फैलाकर 4 हिस्सों में बांटकर आमने सामने के 2 हिस्सों को लेकर बाकी मिट्टी को फेंक देते हैं। अब इस मिट्टी को फिर गोलाई में फैलाकर 4 हिस्से में बांटकर आमने सामने की आधी मिट्टी ले लेते हैं। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि मिट्टी 500 ग्राम तक नहीं रह जाती। अब ये 500 ग्राम मिट्टी ही नमूना है। इसे पॉलीथीन की थैली में भरकर कपड़े की थैली में बंद कर देते हैं। फिर पहचान के लिए थैली के अंदर एवं थैली के ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, विकासखंड, जनपद, खेत का नंबर तथा बोई जाने वाली फसल का नाम लिखना चाहिए और जांच हेतु जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। नमूना लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खेत की मिट्टी गीली ना हो। नमूना लेने की जगह कंपोस्ट या खाद के ढेर नहीं होने चाहिए तथा मेड़ के पास से भी मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। सड़क,
नाली तथा पेड़ के पास से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। मिट्टी की जांच के बाद उसकी संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ती है तथा फालतू उर्वरक देने से बचा जा सकता है। संतुलित उर्वरक देने से पौधों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी आदि नहीं होती तथा फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है। मिट्टी की जांच का महत्व, इस विषय पर अभी आप दिनेश कुमार सिंह से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। खेती की बातें कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।